पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में या रिक्तियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिक्तियाँ जो होती हैं। जब हम देखें कि संकुलन क्षमता जब हमने देखा तो हमने देखा कि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन और उसके बाद जो शेष स्थान है। तो जब हम रिक्तियों को पढ़ते हैं तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कितना आयतन है और शेष कितना बचा। तो जो शेष बचा पूरा वो घेरा नहीं करता है, पूरा वो जो अवयवी कणों द्वारा घेरा नहीं रहता है, कुछ जो भाग शेष बच जाता है वही उसकी क्या होती है, रिक्तियाँ होती है। तो यदि हम एक ही तल में एक विमीय स्ट्रक्चर यदि देखें, मतलब 2D स्ट्रक्चर यदि देखें यहाँ पे, यदि हम यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ इस तरह से देखिए, एक ही तल पर है ये 3 अवयवी कण और इनके द्वारा घेरा गया जो आयतन है ये है और इसके बाद ये रिक्त स्थान है। तो ये त्रिकोणीय रिक्ति बन गया यहाँ पर। ये जो रिक्ति हो गई ये कहलाएगी त्रिकोणीय रिक्ति। दूसरा जो हम देख रहे हैं वो है चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति में हम देख रहे हैं कि एक जो 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है ये, एक जो लेयर है वो नीचे की तरफ है और उसके ऊपर और एक लेयर है, मतलब एक लेयर ऐसे है। और यहाँ पर हम सिर्फ 4 गोले को दिखा रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ 2 रंग से बना हुआ है। तो नीचे का एक लेयर हो गया और उसके ऊपर एक लेयर है। तो 4 गोले से घिरकर या 4 गोले के साथ में केंद्र पर ये रिक्ति है, तो ये कहलाएगी चतुष्फल की रिक्तियाँ। तो चतुष्फल की रिक्ति में हम देख रहे हैं कि 3 डायमेंशन में जो पहली परत का त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर, यानी यहाँ पर ये पहला परत है, ये वाला पहला परत है नीचे वाला, इसकी त्रिकोणीय रिक्ति यदि हम इसको इस तरह से देखें तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर एक बनेगा। ये बना है यहाँ पर, ये इसके बीच में, मतलब ये वाले के बीच में एक रिक्ति बन रहा है, ये वाला रिक्ति, ये कहलाएगा चतुष्फल की रिक्ति। तो यहाँ पर ये जो रिक्ति बनी है उसमें हम देख रहे हैं कि 4 गोले हैं, 3 यहाँ नीचे वाले लेयर का है और एक जो गोला है वो ऊपर वाले लेयर का होता है। तो इसको कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियाँ। तो 4 गोलों के केंद्र को मिलाने से ये सम चतुष्फलक टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियाँ। इसमें ये कहा जाता है कि रिक्तियों की ये जो रिक्ति होती है वो जिन गोलों से मिलकर बनी होती है उसकी तुलना में इस रिक्ति का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है। जिन गोलों से ये बनी होगी उसकी तुलना में रिक्ति का आकार बहुत छोटा होता है। और रिक्ति और गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो निकाला गया है, जैसे r/r, यानी ये हो गई रिक्ति की त्रिज्या और ये हो गई गोले की त्रिज्या। इसका जो अनुपात है चतुष्फल की रिक्ति में जो r/r का मान है, r वर्ड्स अपॉन r स्फीयर ऐसा भी लिखा रहता है, इसका मान होता है 0.225। इसको भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ r जो है वो क्या हो गया, r जो है वो वॉइड के लिए हो गया, मतलब रिक्ति के लिए हो गया। किसी बुक में यहाँ भी स्मॉल r रहता है, ये स्फीयर के लिए हो गया। हम लोग गोले की त्रिज्या को कैपिटल R से, रिक्ति की त्रिज्या को स्मॉल r से दर्शा रहे हैं। तो ये 225 इसका मान होता है। ये मान जो है वो अष्टफल की रिक्ति के लिए, जो अष्टफल की रिक्ति के लिए r/r की वैल्यू है उसकी तुलना में ये बहुत कम होता है। और यहाँ पर ये जो चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ है, चतुष्फल की रिक्ति जो बनी है जिन गोलों से बनकर बनी है उसकी तुलना में तो इसका आकार छोटा ही है। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हम FCC का स्ट्रक्चर देखते हैं या CCP स्ट्रक्चर देते हैं तो प्रत्येक गोला जो है वो 2 चतुष्फल की रिक्ति से उत्पन्न हुआ है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये 2 चतुष्फल की रिक्ति, मतलब ये एक ऊपर का लेयर हो गया और ये 3 जो गोले हैं वो नीचे के लेयर को बता रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो 2 चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण होता है, मतलब प्रत्येक जो गोला होता है, ये एक जो गोला है, यहाँ जो एक गोला है वह 2-2 चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक गोला ऊपरी और निचली परत के 3-3 गोलों के संपर्क में रहता है। मतलब ये वाला जो गोला है, ये गोला जो है ऊपर वाले गोले के भी संपर्क में है, ऊपरी परत के, और निचली परत के भी संपर्क में है। तो यहाँ चतुष्फल की जो रिक्तियाँ होती है, चतुष्फल की रिक्ति जो है वो प्रत्येक गोला 2 चतुष्फल की रिक्तियों को बनाता है। मतलब एक जो गोला है वो 2 चतुष्फल की रिक्ति को बनाता है। इसलिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला सीखेंगे कि यदि गोलों की संख्या n है, यदि
गोलों की संख्या n होगी तो चतुष्फल की रिक्ति क्या होगा, 2n होगा। यानी गोलों की संख्या जितनी भी रहेगी उसका डबल क्या होगा, चतुष्फल की रिक्ति का मान। तो इसके आधार पर हम फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सीखना बहुत आवश्यक है कि गोलों की संख्या का चतुष्फल की रिक्ति से क्या संबंध है। तो हमने देखा कि जो प्रत्येक गोला होता है, एक गोला ऊपरी और निचली परत के तीन तीन गोले के संपर्क में है, तो ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जो गोला है वो 2 चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण करता है। यदि गोले की संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्ति की संख्या क्या होगी, 2n होती है। यहाँ ये चतुष्फल की रिक्ति की विशेषता हमने देखा। अब हम देखेंगे अष्टफल की रिक्तियाँ क्या होती हैं। हम तीसरे प्रकार की रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अष्टफल की रिक्तियाँ या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अष्टफल की रिक्तियों का जो निर्माण होता है वह 6 गोलों से होता है। किस प्रकार, पहली परत का जो हम देखते हैं, पहली परत है उसका हम लेते हैं ये 3 गोला, पहली परत का 3 गोला, और इसमें हम देख रहे हैं ऊपर वाला जो लेयर है उसका, वहाँ पर भी हम 3 गोले बना रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ भी हो गया 3 गोला। ये तो ये बीच में थोड़ा सा ये गैप रहेगा, ये वाला जो गोला है ये देखिए, तीन जो नीचे की तरफ है और 3 ऊपर की तरफ है। तो यहाँ जो ये रिक्ति बच रहा है ये वाला, मतलब 6 गोलों से घिरकर जो रिक्ति बनी है वो कहलाएगी अष्टफल की रिक्ति, जिसमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि पहली परत का 3 गोला और निचली परत का 3 गोला और ऊपरी परत का 3 गोला। चतुष्फल की में हमने देखा था कि निचली परत का 3 गोला और ऊपरी परत का 1 गोला 4 गोलों के संपर्क में रहता। तो चतुष्फल की रिक्ति के लिए, चतुष्फल की जब हमने पढ़ा तो वहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो होगा 4। चतुष्फल की रिक्ति के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या यानी उपसहसंयोजन संख्या, यानी कितने गोलों से मिलकर वो घिरा हुआ है, कितने गोलों से मिलकर वो बना है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। रिक्ति कितने गोलों से घिरा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि अष्टफल की बात हो रही है, तो अष्टफल की में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है, इसको हम उल्टा एक त्रिभुज के रूप में ले लिए, यानी ये वाला जो 3 गोला देखिए यहाँ पर था, इस प्रकार ये बना है, और ये वाला जो त्रिभुज है हम इसको ऐसा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से बन गया। तो ये वास्तव में ये जो रिक्ति है, तो यहाँ पर 2 जो हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, एक कैसा त्रिभुज बना है, शीर्ष ऊर्ध्वमुखी, और दूसरा जो है वो शीर्ष अधोमुखी। मतलब एक त्रिभुज का जो शीर्ष है वो ऊपर है और एक त्रिभुज का शीर्ष नीचे है, मतलब एक सीधा है और एक उल्टा त्रिभुज बना है। तो उस तरह से इसको समझे कि 3 गोला नीचे और ऊपर वाले लेयर का 3 गोला ऊपर, तो लेकिन उल्टी दिशा में, मतलब ये 2 पहले हमने 2 बनाया, फिर 1, फिर ऊपर वाले लेयर का 1 और ये नीचे 2। तो बीच में जो रिक्ति बनी है 6 गोलों से मिलकर के, वो कहलाएगी अष्टफल की रिक्ति। एक और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ हम ये 3 गोला बनाए, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ये 3 गोला बना है। ये जो 3 गोला बना है यहाँ पर, इस 3 गोले में देखिए यहाँ पर एक हम त्रिभुज जैसा बना दिए, इसको यहाँ भी हम एक त्रिभुज जैसा बना दिए। इसके बाद इसमें से जो ये आ रहा है देखिए, इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ये इसको इसके साथ जोड़ दिए, ये वाले इसका एंड हो गया और ये वाला इसका एंड हो गया। इसी प्रकार यहाँ का जो ये हेड था उससे हम इसके कोने को जोड़ देते हैं, इस त्रिभुज के कोने को जोड़ दिए। इसके बाद ये जो बीच ये बचा है इसको हम ऐसे जोड़ दिए इस प्रकार। ऐसे जोड़ने पर यहाँ देखिए ये बीच में जो खाली ये जो रिक्ति बना है, यही रिक्ति होती है अष्टफल की रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ये जो रिक्ति बनी है ये वाली रिक्ति, तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में ये हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को, कि 3 ऊपर है, नीचे 3 है, और इस तरह से ये जो बीच में 6 गोलों से घिर कर के रिक्ति बनी है, तो उसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स या अष्टफल की रिक्ति। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने गोलों से मिलकर ये बनी, कितने गोलों से घिरा हुआ है ये रिक्ति, तो वो कहलाएगा इसका
कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ भी वही चीज़ हम पढ़ेंगे कि जिन गोलों से मिलकर ये बना है उसकी तुलना में रिक्ति का आकार बहुत छोटा होगा, लेकिन फिर भी अष्टफल की रिक्ति की जो आकार होगा वो चतुष्फलकी की तुलना में ज़्यादा होता है। यहाँ भी हम r अपॉन r कैलकुलेट करेंगे, यानी रिक्ति की त्रिज्या यहाँ पर और नीचे होगा गोले की त्रिज्या। ये मान आता है 0.414 और जो हम चतुष्फल के लिए निकाले थे वो था 0.225, तो उसकी तुलना में ये मान बड़ा है, मतलब अष्टफल की रिक्ति जो है चतुष्फल की रिक्ति के मान के से बड़ी होगी। तो अष्टफल की रिक्ति के लिए भी हमें सीखना है कि यदि गोलों की संख्या n है तो यहाँ पर चूंकि गोलों की संख्या n है तो मतलब गोलों की संख्या यहाँ पर अगर n है तो रिक्ति की संख्या भी n होगी। तो यहाँ पर देखेंगे यदि n है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की संख्या भी क्या होगा, n ही होगा। जैसे उसमें हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स देख रहे थे तो 2n हो रहा था, यहाँ पर हम n देखें क्योंकि यहाँ पे 6 गोलों से घिर करके एक ही रिक्ति का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसको कहेंगे अष्टफल की रिक्ति। तो गोलों की संख्या यदि n है तो अष्टफल की रिक्ति की संख्या भी क्या होगी, n ही होगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है, चतुष्फल की रिक्ति की तुलना में थोड़ा सा यहाँ अलग हो गया कि चतुष्फल की रिक्ति में यदि गोलों की संख्या n है तो रिक्ति की संख्या 2n होगी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए गोलों की संख्या यदि n है तो रिक्ति की संख्या भी n होगी।